हेलो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन आज अपन ने किया था कि नीचे के विकल्पों में तत्वों के किसी खास लक्षण और खास आवर्त में बाएं से दाएं जाने और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर दिखने वाली भिन्नता को दर्शाया गया है। ठीक है, तो क्या होता है, मैंने जो आंसर किया था वो क्या था कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुण घटता है बोल दिया था। ठीक है, जबकि क्या होता है, बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को आसानी से क्या करने की क्षमता, त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता विद्युत धनात्मकता कहलाती है। और धात्विक गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता क्या कहलाता है, धात्विक गुण। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं मतलब कि हम क्या जा रहे हैं, हाइड्रोजन से सोडियम, ठीक है, मतलब फ्रांसीसियम तक जा रहे हैं। तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ते जाता है। परमाणु का आकार बढ़ने से नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, जिससे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना लेता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुण बढ़ता है। और आवर्त में हम मतलब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुण घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है, जिसके कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग पाते। और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग पाते तो आसानी से वो क्या आयन नहीं बना सकते। ठीक है, तो विद्युत धनात्मकता का मान समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, वैसे ही धात्विक गुण समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। और विद्युत धनात्मकता का मान लेफ़्ट टू राइट जाने पर घटता है, वैसे ही धात्विक गुण भी क्या होते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने पर घटते हैं। और विद्युत धनात्मकता का मान ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, वैसे ही धात्विक गुण भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन में पहले पूछा था कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुण दोनों घटते हैं। और ऊपर से नीचे, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता, ये पहले बताया था पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच सहसंयोजक बंध है। ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है पर क्लोरीन की ज़्यादा होती है, अतः वो क्या करता है, साझिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की आवर्त में। तो आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, इसलिए नाभिक का बाहरी इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण कम होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है क्लोरीन की तुलना में। बिल्कुल सही, देखो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटने लगता है, क्योंकि नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण क्या होने लगता है, कम होने लगता है इसके कारण। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। अब विद्युत धनात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आसानी से, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति को विद्युत धनात्मकता कहते हैं। ठीक है, तो आवर्त में अब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो विद्युत धनात्मकता का मान कम होगा, सेम रीज़न, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, इस कारण से नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग पाएंगे, और नहीं त्याग पाएंगे तो आसानी से धनायन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और वैसे ही ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता का मान बढ़ता है, क्योंकि नाभिक का बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण कम होता है, जिससे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायंस बना लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इसलिए बढ़ जाता है, देखो जैसे अपन लेफ़्ट टू राइट जाते हैं
तो वो क्या होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है क्योंकि वो आसानी से क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे उतनी ऊर्जा फिर क्या होगी, व्यय होगी। तो मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा व्यय होगी। तो इसलिए उतनी ज़्यादा ऊर्जा व्यय होगी मतलब ऊर्जा की वैल्यू बढ़ेगी, ऊर्जा की वैल्यू बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। तो आवर्त में लेफ्ट राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। और समूह में क्या होता है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। क्यों घटता है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इसलिए घटता है क्योंकि नाभिक का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण है वो कम हो जाता है मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो कम ऊर्जा व्यय होगी, और कम ऊर्जा व्यय होगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा। ठीक है, तो सबसे पर क्या होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की ज़्यादा होती है, इसलिए क्योंकि जो फ्लोरीन होते हैं उसमें सिर्फ 2 ही कक्षा होती है, 3 ही कक्षा होती हैं, और इन कक्षाओं में सिर्फ वो 1 इलेक्ट्रॉन बस ले सकता है। पर क्लोरीन में 3 कक्षाएं होती हैं और सफिशिएंट स्पेस होता है, इस कारण से क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। ठीक है, और क्लोरीन की जो संयोजक इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और इसकी संयोजकता क्या होती है, -1 होती है।